हेलो माय डियर फ्रेंड, जितने भी मेरे कैंडिडेट हैं आप सभी स्टाफ नर्स का पता है कि ऑनलाइन अप्लाई जो है शुरू हो चुका है। बहुत लोगों का एक ही कमेंट है कि आपको पता है कि बीटीएससी की तरफ से जो है यह एडवर्टीजमेंट निकाली गई है, ठीक है ना। टोटल जो है आपको 11,389 पदों पर बहाली निकाली गई है, ठीक है। एक चीज़ आप लोग देखे होंगे, जो योग्यता है, ठीक है ना, जो योग्यता रखा गया है उसमें एक जो जीएनएम है, ठीक है ना, जो जीएनएम या बीएससी नर्सिंग कर रखे हैं, ठीक है। खासकर वैसे स्टूडेंट, वैसे कैंडिडेट जो दूसरे स्टेट से किए हैं, चाहे वो पोस्ट बीएससी, बीएससी या फिर जीएनएम दूसरे स्टेट से किए हैं, ठीक है। एक बात आपको समझना होगा कि यहाँ पे लिखा है, परंतु बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों के मामलों में आईएनसी नई दिल्ली से सुटेबिलिटी प्राप्त रहना अनिवार्य होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप बिहार में आप आईएनसी से किए हैं, नॉन आईएनसी से किए हैं, बिहार के किसी भी ज़िले से आप किए हैं, कोई डजेंट मैटर कि आपका कॉलेज आईएनसी है या नहीं है, ठीक है। बिहार में स्थित कॉलेज है, उसमें कोई मैटर नहीं है कि आपका कॉलेज आईएनसी है या नहीं है, ठीक है। कोई आपको सुटेबिलिटी लेटर नहीं लगाना है। सुटेबिलिटी लेटर किनको लगाना है? तो सुटेबिलिटी लेटर उनको लगाना है जो आउट ऑफ बिहार से पढ़ाई किए हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो या जीएनएम हो। आउट ऑफ बिहार जब ही कोई स्टूडेंट अपने जो कॉलम होगा उसमें आउट ऑफ बिहार डालेगा तो एक ऑप्शन सुटेबिलिटी लेटर का पीडीएफ का आ जाएगा डालने का, ठीक है। नीचे आएंगे, मैं बता नीचे आप आएंगे नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पे चौथा नंबर में कि बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों का आईएनसी नई दिल्ली से अभ्यर्थी के सत्र में उपयुक्तता सुटेबिलिटी का प्रमाण पत्र, यानी जैसे ही यहाँ पे डालेंगे कि मेरा कॉलेज आउट ऑफ बिहार से मैं जीएनएम या बीएससी नर्सिंग किया हूँ या की हूँ, तो आपको ये सुटेबिलिटी लेटर मांगेगा अपलोड करने का, ठीक है। और ये सुटेबिलिटी लेटर हाल में आपको लगाना ही पड़ेगा, अपलोड करना ही पड़ेगा, समझ लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में ही दे रखा है अपलोड करना है प्रमाण पत्र सुटेबिलिटी का, आईएनसी वाला, ठीक है। अब बातें आता है कि ये आईएनसी का जो सुटेबिलिटी लेटर है कहाँ कहाँ से मिलेगा, कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो देखिए, ये सुटेबिलिटी जो लेटर है, एक तो आपको कॉलेज के पास होगा, कॉलेज दे देगा तो आपको परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। कॉलेज के पास जो आते हैं सुटेबिलिटी लेटर कि हाँ आपका कॉलेज फाउंड है, यानी पाया गया है, सुटेबल है इससे इस सत्र के लिए। जो स्टूडेंट जिस भी सत्र में एडमिशन लिया होगा उस सत्र में उसका कॉलेज आईएनसी से सुटेबल था या नहीं था, ये जो है आप अभी भी जो है प्राप्त कर सकते हैं लेटर, सुटेबल लेटर, समझ गए। तो एक ये रास्ता है कि आप अपने कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं और कॉलेज से डायरेक्ट कहेंगे कि मुझे फॉर्म भरना है, फॉर्म में मांगा जा रहा है कि एक कॉपी मुझे सुटेबिलिटी का भेज दिया जाए, ठीक है। तो एक कॉपी आपको सुटेबिलिटी लेटर को भेज दिया जाएगा, ठीक है, कॉलेज आपको दे देगा। अगर आपको कॉलेज इग्नोर करता है, कॉलेज आपको सुटेबिलिटी लेटर नहीं दे रहा है अपने तरफ से, तो फिर आपको एक रास्ता और है जो डायरेक्ट आपको करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। सुटेबिलिटी लेटर प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, गूगल में जाकर आईएनसी नॉर्मली टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, गूगल में सर्च करना पड़ेगा। गूगल में सर्च करेंगे तो आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल ओपन हो जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जब आप एक क्लिक कर लेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन नर्सिंग काउंसिल दिल्ली का, ठीक है। इसमें आपको जो है क्या करना है, तो यहाँ पे आपको जब वेबसाइट पर आ जाएंगे तो वेबसाइट पर आने के साथ सबसे नीचे जाना है, ठीक है। आपको कहाँ जाना है, सबसे नीचे जाना है, सबसे नीचे मैं बता रहा हूँ, सबसे नीचे आना है। और नीचे आपको ये पीला वाला जो पूरा है, इसमें जो भी लिखा है, इसमें प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन, आपको इसी पर क्लिक करना है। प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन, यह एक प्रकार का वेरिफिकेशन होता है आपके इंस्टीट्यूट का, जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, और ये 10 से 15 दिन में आपको जो है आपको लेटर मिल जाता है ये प्रोसेस करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये ले जाएगा, इस प्रकार से आपको ले जाएगा
ए वाले पर। देखिए, अगर आप एक बार रजिस्टर कर लेंगे तो आप लॉगिन पर आकर आपका जो लॉगिन आईडी हैगा, ईमेल आईडी, पासवर्ड में जो भी आप बनाएंगे वो डालकर जो है आप यहाँ पे चीज़ें को लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है, और देख सकते हैं कि आपका प्रोसेस कहाँ तक बढ़ा है। लेकिन अगर अभी तक आपका लॉगिन आपने रजिस्टर नहीं किया है तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। मैं अभी बता देता हूँ, फॉर्म बहुत सावधानी पूर्वक भरना है। गलत अगर हो जाएगा, गलत डिटेल्स डाल देंगे तो फिर आपको जो है वेरिफिकेशन करने में दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे आपको नाम डालना है, आपका सन, डॉक्टर ऑफ जो भी है, सन ऑफ यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि आप क्या लगते हैं उनके, वो डाल देना है। फुल एड्रेस डाल देना है, यहाँ पे एड्रेस डाल देना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल वैलिड ईमेल आईडी डालिएगा। क्वालिफिकेशन आपका क्या है, जीएनएम है, बीएससी है, वो डालना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स एंड मार्कशीट, आपको जो है जो भी डॉक्यूमेंट है उसको एक पीडीएफ में, जो भी आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट होगा वो डालना है, ठीक है। और सारा ईयर्स का मार्कशीट आपको अटैच करना है एक पीडीएफ में और यहाँ पे डाल देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। आप बीएससी की है या पोस्ट बीएससी, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा स्टेट से, काउंसिल से, वो डाल देना है। वो डालने के बाद आपको यहाँ पे उसका जो है रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट अटैच कर देना है। यहाँ पे अटैच करने के बाद अब आता है आपको नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट विथ एड्रेस। एड्रेस के साथ में आप जहाँ से पढ़ाई किए हैं जिस भी संस्थान से, उसका यहाँ पे पूरा डिटेल्स में नाम लिख देना है। याद रखिए, जो आपके फर्स्ट में जो कॉलेज का नाम था, शॉर्ट में नाम होगा तो शॉर्ट वाला लिखिएगा, फुल नाम होगा, यानी जो भी डॉक्यूमेंट पर आपके कॉलेज का नाम है वही नाम यहाँ पे लिखिएगा। एक्स्ट्रा लिखिएगा तो हो सके दिक्कत आ जाए, ठीक है। प्रोग्राम में आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आपका कौन सा प्रोग्राम है, ठीक है। प्रोग्राम में देख लीजिए, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एएनएम, ठीक है। तो जो भी हो, जीएनएम होगा तो जीएनएम आप सिलेक्ट यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे प्रोग्राम का पीरियड बताना है, फ्रॉम डेट से, ठीक है, टू डेट, यानी यहाँ से यहाँ तक, जैसे 20 से 23 है, 19 से 22 है, जो भी हो यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। 3 साल 4 साल का नॉर्मली कोर्स होता है। आप यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं, काउंसिल सर्च कर सकते हैं। बीएससी के रिगार्डिंग में आपका यूनिवर्सिटी हो जाएगा, अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो काउंसिल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम यहाँ से सिलेक्ट नहीं करें तो आप यहाँ पे मैनुअली लिख भी सकते हैं यूनिवर्सिटी या काउंसिल का नाम। यहाँ से बोर्ड का नाम जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पूरा बोर्ड के नाम यहाँ पे दिया है कि कौन सा बोर्ड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देने के बाद जो है आपको क्या करना होगा, नीचे आएंगे तो आप किस पर्पज़ से ये रजिस्ट्रेशन जो है, आपका जो रजिस्ट्रेशन किस पर्पज़ से है, तो नॉर्मली जॉब ही होता है तो जॉब है। वेरिफिकेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट एट, आप किस लेवल पर इंस्टीट्यूट का वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो नेशनल लेवल पर, ठीक है। इन विच स्टेट नर्सिंग काउंसिल यू डू लाइक टू रजिस्टर, आप जो है किस जो है स्टेट में आप चाहते हैं कि आपका रजिस्टर्ड जो है हो, आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल का नाम लिखना है और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो इसमें यही बातें हैं कि इसमें पूछ रहा है कि इन विच स्टेट नर्सिंग काउंसिल यू वुड लाइक टू रजिस्टर, यानी आप किस राज्य नर्सिंग में आप रजिस्टर कराना चाहेंगे। तो आपको जिस भी स्टेट में जॉब के लिए अप्लाई करना हो या जिस भी स्टेट में आगे ट्रांसफ़र कराने के लिए आप जो है ये सुइटेबिलिटी लेटर ले रहे हैं तो आप उस स्टेट का नाम लिख देंगे। जैसे आप मध्य प्रदेश में नर्सिंग कोर्स किए हैं और आप चाहते हैं कि हमें बिहार में ट्रांसफ़र कराना है या बिहार में अब जॉब करना है, तो आप जो है BNRC, बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप इस जो है सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपको यूज़र आईडी, ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड जो भी होगा, डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर, उससे जो है आप जो है लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रजिस्टर हो जाएगा तो आपके पास पासवर्ड और आईडी आ जाएगा, तो जो है आप यहाँ लॉगिन वाले पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। लॉगिन आप यहाँ पे कर लेंगे, आईडी डालकर, पासवर्ड डालकर, यह कैप्चा कोड यहाँ डालकर सबमिट करेंगे तो आपको नया पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपको डिटेल्स वगैरह देखेंगे, ठीक है। उसमें आपको फ़ी पेमेंट भी करना पड़ता है, 500 अप्रॉक्स 500 इसमें पेमेंट भी करना पड़ता है। पेमेंट का आपको रिसीप्ट भी मिल जाएगा और जब पेमेंट आप कर देंगे, आपका सारा चीज़ हो जाएगा तो आपको सामने 2-3 पॉपअप दिखेगा जहाँ पे आपको ये दिखेगा, जब आपका रिसीविंग तैयार हो जाएगा, लेटर तैयार हो जाएगा सुइटेबिलिटी लेटर, तो डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा।
ठीक है। नहीं अगर तैयार हुआ रहेगा तो नहीं देगा। उसके बाद जो पे आप किए रहेंगे फ़ी, उसका रिसिप्ट आपको जो है डाउनलोड करने का रहेगा, समझ गए। और एक रहता है कि अगर गलत हुआ है तो आप उसे दोबारा कंपाइल्स भी कर सकते हैं, कंप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर करने के बाद, लॉगिन करने के बाद पेमेंट अगर मांगता है तो पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट सक्सेस के बाद आप जो है उसका रिसिप्ट या रख लीजिएगा अपने पास। उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह रहेगा। जब भी चेक करना पड़ेगा आप जो है यहाँ से ये लॉगिन आईडी से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है और लगभग 10 से 15 दिन चेक करते रहिएगा। 8 से 10 दिन हो जाएगा तो चेक करिएगा कि बना है या नहीं बना है सूटेबिलिटी। लॉगिन आईडी में ये सब डालकर, पासवर्ड डालकर चेक कीजिएगा। आपको अगर डाउनलोड का ऑप्शन वहाँ पे दिखा जाएगा कि डाउनलोड योर सूटेबिलिटी लेटर, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं दिखेगा तो वेट कीजिएगा, दिख जाएगा तो समझिएगा बन गया है। और बन जाएगा तो लेटर में लिखा रहेगा कि योर इंस्टीट्यूट इंस्पेक्शन अंडर इतना इतना, फाउंड सुइटेबल या फाउंड अनसुइटेबल, ठीक है। अगर फाउंड सुइटेबल लिख दे रहा है लेटर में, मतलब आपका बिल्कुल कारगर हो गया, आप उस स्टेट में ट्रांसफ़र आपको मिल जाएगा। अगर अनसुइटेबल जो है लिख दिया तो फिर मुश्किल है आपके लिए, अनसुइटेबल जो है आपका आ जाता है तो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ये प्रोसेस मैंने बता दिया। पहला बता दिया कि कॉलेज से प्राप्त कीजिए। दूसरा, कॉलेज नहीं देता है तो आप यहाँ से आकर ऑनलाइन कर कुछ दिन वेट कर 8-10 दिन 15 दिन आपको मिल जाएगा लेटर, समझ रहे। तो ये सारे चीज़ें हो गया, मैंने बता दिया।